तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली लगातार बेसब्री से आप इंतजार रिजल्ट का कर रहे हैं, और जैसे कि मैं आपको बार बार एड्रेस कर रहा हूँ कि रिजल्ट बिल्कुल आएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें और जल्द आएगा। बट अहम यही है कि रिजल्ट के बाद की जो तैयारियाँ हैं उनको भी अहम करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने आपका प्रॉपर SRT का सेशन लिया, दैट मीन एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की संपूर्ण बातें मैंने की। उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर समझाया कि मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा जो कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 पे बेस्ड होगा। दैट मीन आपका जो GD का टॉपिक है, GD का जो डिस्कशन है, और GD में आखिर किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और आखिर आप एक गांव से अगर आ रहे हैं, छोटे कस्बे से आ रहे हैं, छोटे शहर से आप आ रहे हैं, तो आखिर आपका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो कैसे आप एक GD में अच्छा इंपैक्ट और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है आपके लिए, तो बिल्कुल जम के लगिएगा। और आज ये केवल सुनाने वाली बात नहीं, आज सिखाने वाला विषय है। तो इंपॉर्टेंट है कि पेन और पेपर लेके बैठ जाइए बच्चा, सो आई कैन एड्रेस एवरीथिंग प्रॉपरली। एंड द पीपल बिलोंग फ्रॉम बोथ मीडियम, लाइक पीपल कमिंग फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड एंड पीपल कमिंग फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड। तो आई एम गोइंग टू कवर द थिंग इन बोथ लैंग्वेज। मैं दोनों भाषा में चीज़ों को कवर करूंगा, सो बोथ ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड। हिंदी के भी जितने बच्चे हैं वो भी समझ पाएँ, एंड जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स रहे हैं वो भी इस बात को समझ पाएँ। तो चलिए, सबसे पहली बात, जब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की बात आती है, ऑब्वियसली एक क्रम से आपकी जर्नी शुरू होती है, जहाँ सबसे पहले PFT को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसमें 1.6 किलोमीटर रेस, आपके पुशअप्स, आपके स्क्वाट्स और सेटअप्स को लेकर सारी बातें बारीकी से बताई। पहली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेजर कर्सी क्लासेस ने ज़बरदस्त आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं फेज 2 के लिए। तो बिल्कुल वेट मत करिए बेटा, ये समय किसी इंतजार का नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और वाकई में आप 36+ जा रहे हैं X ग्रुप में और 31+ आप जा रहे हैं Y ग्रुप में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इससे और शॉर्ट हैं आप, और बिल्कुल डेडिकेटली आप भिड़ जाइए अपने प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये मौका, ये समय बीत गया बेटा तो कल आपको बहुत दुख होगा। और ऑब्वियसली इस बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल किया जा रहा है वो ज़्यादा संख्या में बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी संख्या में बाहर भी किया जाएगा। और बाहर करने का कारण आपका ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 SRT और फाइनली आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 GD बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। तो चलिए आज सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट की ओर बढ़ते हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसको आप GD इंट्रोडक्शन कम नरेशन कम GD कह सकते हैं। और ऑब्वियसली ये एक्टिविटी मुझे लगता है कि बहुत मायने रखती है और ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है जितने भी आपके ऑफिसर्स होते हैं, और ये आपके सफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसको फाइनल स्टेज के तौर पे भी आप देख सकते हैं। आइए, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एंड ऑब्वियसली उनको प्रोसेस किया जाता है अपॉर्चुनिटी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की जैसे ही बात आती है तो थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफिंग दे देता हूँ कि टॉपिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज गिवन इन अ सीट ऑफ पेपर। जो भी आपका टॉपिक होता है आप सिलेक्ट किए जाते हैं, आपका 12 से 15 का एक सर्किल बन जाता है और आपको एक सीट ऑफ पेपर दिया जाता है जिसमें वो टॉपिक ब्रीफली आपको समझाया होता है, जिस टॉपिक के विषय में आज आप डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले आपको नरेशन का भी मौका मिलेगा। 5 मिनट ऑफ टाइम गिवन टू कैंडिडेट टू रीड इट। 5 मिनट का प्रॉपर समय आपको दिया जाता है बेटा, जिस दौरान आप उन टॉपिक को गंभीरता से पढ़ सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पढ़ने से ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो जाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने बिफोर दैट, उसके पहले किस तरह की तैयारी की है और उन टॉपिक्स पे काम किया है कि नहीं, उन टॉपिक को पढ़ा है कि नहीं, और उनके फॉर एंड अगेंस्ट को, दैट मीन उनके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को आपने बेहतर ढंग से एनालाइज किया है कि नहीं किया है। ये बात वहाँ पर बहुत मायने रखती है। आगे बढ़ते हैं। द सीट इज टेकन बैक एंड कैंडिडेट आर आस्क्ड टू गिव देयर इंट्रोडक्शन नरेशन अबाउट द टॉपिक इन 1 मिनट। फिर उसके बाद जैसे ही 5 मिनट डन होता है आपकी सीट वापस ले ली जाती है, एंड ऑब्वियसली आपसे कहा जाता है कि विद इन अ मिनट आप 1 by 1 आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और फाइनली आप नरेशन करेंगे उस टॉपिक का। एंड दैट्स सेशन रियली मैटर अ लॉट। मुझे लगता है कि ये अपने आप में 70% रोल अदा कर देता है आपके ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स को, जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के अंतर्गत देखा जा रहा है। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन की जब बात आती है तो 20 से 25 सेकंड मैंने एक स्पेशल वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए ही बनाया है, और ऑब्वियसली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारे के सारे वीडियोस आपको दे रहा हूँ, एक बार फिर से उनको रिवाइज करिए। एंड उसमें कैसे 22 से 25 सेकंड के अंदर आप अपने इंट्रोडक्शन को डन करें हर बारीकी। और बिल्कुल जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो लाजमी सी बात है आपका कॉन्फिडेंस सही होना ज़रूरी है। आप अपने विषय में बात कर रहे हैं, ये बात आपके लिए समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और कमाल की बात कि आपके ग्रामेटिकल एरर्स नहीं नज़र आने चाहिए। एक बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ आपको खुद को प्रेजेंट करना होता है, और उसमें मैंने डिटेल्ड उसको लेके बात की है। तो बेटा बिल्कुल समय निकाल के उस वीडियो को देखिए, और उसको देखने के बाद एक प्रॉपर नोट्स क्रिएट करो बच्चा, एंड ट्राई टू मेक अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, अमंग द फ्रेंड्स आप उसकी प्रैक्टिस करिए। और ऑब्वियसली MKC के क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा है या ऑनलाइन प्रोग्राम MKC लर्निंग ऐप पे आप हिस्सा है GD SRT के, तो वहाँ अमंग द ग्रुप, अमंग द फैकल्टी, इन फ्रंट ऑफ फैकल्टी भी उस चीज़ को करने का कोशिश करिए, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे आप खुद को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक जब आप मिरर में देखते हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो बॉडी पोस्चर चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए, जो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए वो आपको दिखाई देगा, और आप जितना अच्छा खुद को समझ सकते हैं कोई और नहीं
समझ सकता। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर व्हाट इज द अदर वे टू रियलाइज व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक आई एम डूइंग ड्यूरिंग माय इंट्रोडक्शन, देन आई विल सजेस्ट यू कि मोबाइल फोन आपके पास है बेटा, सही यूटिलाइजेशन करो, आप अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड करो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर कमिटिंग मिस्टेक इन प्रोनाउंसिएशन एंड पैरेलली वेयर यू आर डूइंग द ग्रामेटिकल मिस्टेक। और कहीं ना कहीं जब इस तरह से आप सुनते हो तो आपको रियलाइज होगा कि आखिर कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका कहाँ कम नजर आया है। तो जरूरी है कि इस तरह से रिकॉर्डेड प्रैक्टिस आप करें, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, यू विल रियलाइज ईच एंड एवरीथिंग। देन कम टू द नरेशन पार्ट। नरेशन प्लेड अ वाइटर रोल। मुझे लगता है कि वंस वी टॉक अबाउट द जीडी तो कहीं ना कहीं 12 से 15 लोग होते हैं, फिश मार्केट होने के वहाँ चांसेस बन सकते हैं, बिकॉज यू कांट अपोज टू एनीवन देयर। सबको इंडिविजुअल राइट्स हैं और सब कर सकते हैं इस तरह का माहौल, बट नरेशन इज द पार्ट वेयर यू कैन शो योर पोटेंशियल यार। और बहुत टाइम होता है, अगर आप एग्जैक्टली सेव कर रहे हैं 35 सेकंड के आसपास आपके पास है, तो मुझे लगता है कि इट्स अल्टीमेट टाइम आप जहां उस टॉपिक का पूरा निचोड़ अपना ओपिनियन, दैट मीन एक इंट्रोडक्शन के साथ उस टॉपिक का, फिर आप उसमें जो उसके प्रॉज हैं, फिर उसके जो कॉन्स हैं, दैट मीन जो फार हैं, जो अगेंस्ट हैं, दोनों पहलुओं को बहुत खूबसूरती के साथ आप रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो एसर वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर बेटा एक बेहतर इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन नरेशन कहीं ना कहीं आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में एक बेहतर रोल प्ले करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वंस एवरीवन इज डन विद दिस स्टेप, द एसेसर आस्क देम टू स्टार्ट देयर ग्रुप डिस्कशन। जैसे ये स्टेप डन होता है, देन ऑब्वियसली एसेसर विल आस्क यू टू स्टार्ट द सेशन। वो आपसे सेशन को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। जीडी इज अ फॉर्मल डिस्कशन इन्वॉल्विंग अराउंड 12 to 15 पार्टिसिपेंट इन एन एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। बिल्कुल फॉर्मल डिस्कशन है एंड एवरीवन हैव अ राइट्स टू डोंट ट्राई टू बी बायस्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन ओपिनियंस। हर आदमी के पास बेटा अपने ओपिनियंस होते हैं, तो आपको बायस्ड होने की जरूरत नहीं है। कोई फार भी हो सकता है, कोई अगेंस्ट भी हो सकता है और कोई न्यूट्रल भी रह सकता है, तो ये डिपेंड करता है। तो आपको भी ये समझ के चलना है कि आखिर आप दोनों पहलुओं को अंडरस्टैंड करें और दोनों पहलू पे अपने नजरिया रखने का हमेशा प्रयास करें। जीडी लास्ट फॉर अराउंड 15 मिनट, नॉट ऑफिशियल टाइम, डिपेंड अपॉन द बेस ऑफ एसेसर। ऑब्वियसली कैंडिडेट अक्सर ये पूछते हैं कि सर व्हाट डू थिंक कि जीडी का ड्यूरेशन क्या होता है। भाई ऐसे ग्रुप होते हैं 8 मिनट में हो जाता है, 7 मिनट में हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है, बट ऐसे भी ग्रुप आते हैं जो 15 मिनट के बजाय 17 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट तक भी जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि ग्रुप का पोटेंशियल कैसा है। इफ एसेसर गेटिंग समथिंग फ्रॉम योर साइड, लाइक ही इज गेटिंग सम इंटरेस्ट, ही इज गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, नॉलेज एंड दैट ऑल एटीट्यूड व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग इन एयरमैन, अगर वो क्लास वो चीज़ें वहाँ मिल रही होती हैं तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ भी सकती है। और उन्हें लग जाता है कि नहीं इसमें है ही नहीं वो पोटेंशियल, तो कम समय में भी हो जाती है। तो इसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से एसेसर के बेस पे डिपेंड करता है, बट आइडियली आपको 15 मिनट का टाइम वहाँ दिया गया है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स असेस्ड ड्यूरिंग द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। सबसे अहम यही हो जाता है कि सम टाइम बेटा व्हेन वी स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द जीडी, जब हम जीडी में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब वंस वी स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द जीडी तो हमारा क्या माइंड सेट होता है कि हम कितना बोल ले जाएंगे। दैट्स ट्रू कि आपको अपने थॉट्स रखने हैं, बट थॉट्स रखने का मतलब केवल अंग्रेजी में बोल नहीं देना है। थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि केवल आपको साउट कर देना है। दिस टेस्ट इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वर्क इन अ टीम। आप एक टीम में काम करने जा रहे हैं और कहते हैं कि टीम प्लेयर होने के लिए, एक टीम का हिस्सा होकर काम करने के लिए बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर देखी जाती हैं। अगर वो क्वालिटीज़ आप में मिसिंग होंगी, और वो जीडी ही माध्यम होता है क्योंकि इट्स कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन एंड ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन बी एनालाइज योर ऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स। हम आपके हर उस पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देख पाते हैं बेटा जो वहाँ पे ज़रूरी है, तो आप खास करके पॉइंट नोट करते चलिए। तो सबसे पहली चीज़ रीजनिंग एबिलिटी, यू नीड टू क्लियर विथ योर वाई। बेटा आपको अपने वाई के साथ बहुत क्लियर होना चाहिए अपने फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए। नाउ यू हैव अ वाई आपका पता होना चाहिए बेटा। इसलिए चुनेंगे बिकॉज यू गेट द वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया, सबसे बेहतरीन टीचर। क्यों चुनेंगे बेटा? बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द वन ऑफ द बेस्ट बुक इन इंडिया। जीडीएसआरटी की फेज 2 की इकलौती सबसे बेहतरीन बुक है इंडिया में जो आपको मेजर कल्सी क्लासेस की तरफ से मिलती है। वाई? बिकॉज वट एवर ट्रेनिंग नीडेड प्रॉपरली फॉर द पीएफटी पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो वहाँ पे है उसके लिए जो ट्रेनिंग चाहिए होती है 1.6 किलोमीटर रेस के लिए, पुशअप्स के लिए, स्क्वाट्स के लिए, और आप वीडियो में देख के हर प्रोस्पेक्ट से एनालाइज करेंगे। योर वाई इज क्लियर बेटा। जो एसआरटी के प्रैक्टिसेस चाहिए, जो जीडी के सेशन ज़्यादा, दैट ऑल थिंग एक्चुअल लेवल पे एक बढ़िया टीम के साथ जो चीज़ें आपको यहाँ मिल सकती हैं, जो एक्चुअल फेज 2 का टेस्ट है उस पैरामीटर को भी जिस सच्चाई के साथ हम लाते हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये है आपका वाई। पहले लीडरशिप, because you are going to work in a group and every time a group need a leadership is not a negative way, in a positive way. That positive leadership always change the thing in a positive direction. I put always an example कि कोई भी समस्या है, like for example एक particular हॉल की लाइट्स खराब है जहां हम सारे हॉस्टल्स में रह रहे हैं। दो चांसेस होते हैं, पहला कि 10 लोग इकट्ठा होकर रोज नारेबाजी कर रहे हैं लाइट सही करो, उसके लिए 2 घंटे धरने होते हैं, बातें होती हैं, सब कुछ होती हैं। ये है एक लीडरशिप और भी है।
जो उन 10 लोगों से 4-4 रुपये इकट्ठा करता है, 5-5 रुपये इकट्ठा करता है और 50 रुपये से स्ट्रीट लाइट को सही करके सारी व्यवस्था को दुरुस्त करता है और मैनेजमेंट के सामने उस बजट को भी लगाता है, रिलीज होकर फिर से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो द वे कि आप जो है कंस्ट्रक्टिव हैं या डिस्ट्रक्टिव है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। देन लीडरशिप दे आर असेसिंग एंड वंस यू पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप, वो लीडरशिप वाला नेचर यार नजर आ जाता है कि आप पॉजिटिव लीडरशिप की ओर टीम को लेकर बढ़ रहे हैं कि नेगेटिव लीडरशिप की ओर ले रहे हैं, और हर चीज बारीकी से देखी जाती है बेटा। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको लगता है कि कहीं आपके ओपिनियन थॉट्स गलत हैं और सामने वाले के ज़्यादा सही हैं, तो लाजमी सी बात है आप में एक्सेप्टेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से हम देखते हैं। यू नीड टू टेक इनिशिएटिव, बिल्कुल इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए, और इनिशिएटिव लेने की जगह केवल वही नहीं कहलाती कि आप जो है फर्स्ट राउंड में ही इनिशिएटिव लिए तभी इनिशिएटिव माना जाता है। इट्स ट्रू कि आपका फर्स्ट राउंड में इनिशिएटिव होना चाहिए, बट मे बी लॉट ऑफ पीपल टेक टुगेदर इनिशिएटिव, बट अगर आप उसके सेकंड थर्ड पोजीशन तक भी आकर के अपने विचार को स्ट्रांगली रखने का कोशिश कर रहे हैं, या जीडी का टॉपिक आपका किसी और दिशा में जा रहा है और आप इनिशिएटिव लेके उसको उसके दिशा में ले आए जो टॉपिक है एक्चुअली, तो दैट्स कॉल्ड द इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव के कई स्टेज होते हैं और उन हर स्टेज पे आप लीड करके अपनी इनिशिएशन और अपने इनिशिएटिव एटीट्यूड को दिखा सकते हैं। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वंस यू आर टॉकिंग अबाउट द एनी टॉपिक, वहां क्रिएटिविटी दिखना। इंस्पायरिंग एबिलिटी, वंस यू पुट अ थॉट एंड आइडिया, यू नीड टू क्रिएट एन इंस्पिरेशन अमंग द पीपल, लाइक आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडिया रिलेटेड टू जीडी। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको इंस्पायर करूं, मैं आपको कनेक्ट कर सकूं, मैं आपको फील करा सकूं इसके विषय में। तो बेटा ये सेम सिचुएशन वहां भी क्रिएट होती है, एंड यू नीड टू क्रिएट अ इंपैक्ट इन द ग्रुप, एंड दैट्स व्हाई यू हैव अ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, एंड इफ यू डोंट हैव दैट एबिलिटी यू आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर। मतलब हमें ग्रुप इन्फ्लुएंस को भी सर क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। ऑब्वियसली आप में लिसनिंग होनी चाहिए। कहते हैं अ गुड लिसनर कैन बी एवरीथिंग, स्पीकिंग इज गोल्ड बट लिसनिंग इज लाइक अ डायमंड। तो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि इफ यू आर पुटिंग सम आइडिया, बिकॉज बेटा वो 15 मिनट का टाइम होता है और आपने 15 मिनट पूरा बोलने का ठेका नहीं लिया है। ऑब्वियसली आपका अधिकार तो नियम से कहता है कि 1 मिनट से ज़्यादा आपका अधिकार नहीं बनता है, बट चलो आप 2 मिनट 3 मिनट ले सकते हो, बट वन टाइम में नहीं। एक बार आप अपने थॉट रखा, दूसरों को ध्यान से सुना, फिर आपने एक ओपिनियन जनरेट किया, फिर आपने एक थॉट रखा, फिर दूसरों को सुना, फिर, और मुझे लगता है कि 1 2 3 3-4 राउंड की एंट्री अपने आप में पर्याप्त होती है, और उस एंट्री में आप पूरे टॉपिक को सही ढंग से समराइज कर सकते हैं और पूरी जीडी को एक सही डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड इंक्रीज द लिसनिंग एबिलिटी, अवेयरनेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाटएवर टॉपिक यू आर गोइंग टू स्पीक बेटा, यू नीड टू aware about each and everything, what happened at last, that means past में क्या हुआ, what is the current situation and what is going to happen in future, and obviously हर चीज का जो prospect है वो यही है कि आखिर वो इंडिया को किस तरह से अफेक्ट करेगा। दैट मीन पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा कि नेगेटिव वे में, ये भी अंडरस्टैंड करना आपका जरूरी। तो यू नीड टू अवेयर अबाउट द टॉपिक। वंस आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनी टॉपिक बेटा, यू नीड टू अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। जितना आपके पास फैक्ट्स होंगे, एनालिसिस होंगे, जब जब जो अमेंडमेंट हुए हैं, जब जब जो चेंजेज हुए हैं, बदलाव हुए हैं, अगर एक उसकी जर्नी आप कनेक्ट करने की क्षमता रखते हैं बेटा, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइडर आप कहलाएंगे, और ये एक बेहतर इंपैक्ट एसएसआर के ऊपर क्रिएट करेगी, जो वहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर और फ्लाइंग ऑफिसर रैंक के ऑफिसर्स आपके सामने बैठे होंगे। पहले कॉन्फिडेंस लेवल नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। बच्चे डंप हो जाते हैं, नहीं बेटा, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस कहने से नहीं आता यार, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप में वो कंटेंट, वो विचार, वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन हो। कम्युनिकेशंस मैटर लॉट, बिकॉज इफ रियली वांट टू क्रिएट ए इम्पैक्ट, तो विदाउट गुड कम्युनिकेशन यू कांट बी। सब बच्चे कुछ ऑप्शंस मेरे से पूछते हैं, सर इसका जुगाड़ है। डोंट आस्क फॉर द जुगाड़ बेटा, इट्स अ नेशनल कॉम्पिटिशन। 5 to 7 lakh कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 18 to 20,000 candidate qualify for the written examination, and 5 to 6,000 candidate finalize for the training in Belgaum, Audi and Nalia. तो the point is that कि ये इतना आसान आपको लगता है यार, ऑप्शंस मत तलाशो यार। मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस गरीब जगह से आकर के जो देश के राष्ट्रपति बनते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक केवट परिवार में पैदा होकर देश के साइंटिस्ट सबसे बनते हैं, वर्ल्ड के सामने एक इमेज और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट खड़ा करते हैं। क्या ये कहानियाँ केवल पढ़ने के लिए हैं आपके लिए? नहीं बेटा, कुछ करने के लिए हैं, ठीक है ना। और अभी जैसे कि आपने देखा ही कि नीरज चोपड़ा ने वो रिकॉर्ड आपके सामने, देश के सामने खड़ा कर दिया। आई थिंक वो फौज में एक सिंपल रैंक से आया हुआ बंदा है। वो तो कहे सर हम तो बहुत बड़ी रैंक पे नहीं थे, बहुत फैसिलिटी नहीं मिली, बहुत ये नहीं हुआ। फैसिलिटी की बात नहीं है, बात जज्बे और जुनून की है, और अपने गोल और टारगेट को लेके है, और वो आपके अंदर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो डोंट सो मच गिव एक्सक्यूजेस, स्टार्ट वर्किंग हार्ड बेटा, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। डिसिप्लिन वे टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, बिल्कुल बहुत डिसिप्लिन है एटीट्यूड, एंड हाउ यू रिप्रेजेंट दैट
नीड टू क्रिएट अ कंफर्ट अमंग द ग्रुप। आप एरोगेंट ना हो, आप में जो है नकारात्मकता ना आए, एक ऐसा कंफर्ट और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए कि देख के ऐश्वर को खुशी मिलेगी। दैट्स द क्वालिटी ऑफ हायर मैन, व्हाट एग्जैक्टली दे आर एक्सपेक्टिंग इन यू, जो वाकई में वो आपके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए आप समझ लेते हैं कि इस क्वालिटी को एसेस करने के बाद आखिर कितने तरह के जो है टॉपिक हैं जो जीडी के अंदर किस टाइप के टॉपिक बनते हैं। तो समझिएगा, फैक्चुअल टॉपिक, यूजुअली टॉपिक्स विच हैव बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, जैसे कि जो रिसेंट न्यूज़ में रहे, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी चल रही है, कोविड इश्यूज़ जो हमारे सामने लगातार चली ही आ रहे हैं पूरे के पूरे। तो जो भी टॉपिक आपके फैक्चुअल टॉपिक हैं जिनमें डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, वो पूछे जा सकते हैं। दूसरे कहलाते हैं आपके कंट्रोवर्शियल टॉपिक। अगर हम फैक्चुअल के बाद निकलेंगे तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कंट्रोवर्शियल टॉपिक में क्या हो सकता है आपके सामने, जिसमें एक आर्गुमेंट का नेचर होगा। जैसे हम लोग को एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया की बात करते हैं, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हम एक डिबेट पैदा करते हैं, एक आर्गुमेंट सेंस डेवलप करते हैं और आपका ओपिनियन इसमें जानना होता है कि आखिर कितने काम और क्वाइट तरीके से आप करते हैं। तो दो तरह के टॉपिक हो गए, आप समझ ही गए होंगे। एक फैक्चुअल बेस आएंगे और टॉपिक में लिखा भी दूंगा बेटा अभी आगे, उतने टॉपिक नोट कर लो, उसी में से आ रहे हैं। तो फैक्चुअल टॉपिक हो गया आपका, और आपका कहीं ना कहीं जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया। डूज एंड डोंट समझना बहुत जरूरी है। स्पीक पोलाइटली बेटा, हमेशा जब आप बोलें तो विनम्रता से बोलें। रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, दूसरों के भी विचारों का सम्मान करें। स्टिक टू द टॉपिक, टॉपिक पे स्टिक रहें, दूसरी कहानी ना शुरू कर दें ड्यूरिंग द डिस्कशन। स्टिक टू द टॉपिक। बी अवेयर ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज मैटर अ लॉट, कि आप हाथ यहाँ वहाँ मालूम नहीं क्या कहा, नहीं, बी जेंटल एंड जेन्युइन। एंड एग्जैक्टली आई डिड प्रॉपर वीडियो फॉर दिस ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज जेस्चर को लेकर एक वीडियो मैंने किया हुआ है, उसको भी डिस्क्रिप्शन लिंक्स में बिल्कुल हम शेयर कर देंगे, जिससे आप क्लिक करके इन सारे वीडियोस को रिवाइज कर लेंगे बेटा। तो बहुत सारे जो हैंड मूवमेंट्स हैं, फालतू के बॉडी जेस्चर पोस्चर मूवमेंट्स हैं, उनको आप बंद करेंगे और एक सटीक और सही तरीके से आप अपनी बात रख पाने में सक्षम होंगे। बहुत बच्चों के लिए जो डोंट्स हैं मैं वो भी समझा देता हूँ कि डोंट साउट। लोगों को लगता है कि हम चिल्ला के एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। बेटा आपके आवाज़ की ऊंचाई नहीं आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती वहाँ पे, बल्कि आप क्या ओपिनियन, क्या विचार और क्या कंटेंट या क्या थॉट रख रहे हैं। डोंट यूज़ हैंड जेस्चर, बहुत ज़्यादा हैंड घुमाने की जरूरत नहीं, अगर है भी तो अपने बॉडी के रेंज में रख के आप अपनी बात रख सकते हैं। डोंट डोमिनेट, डोंट ट्राई टू डोमिनेट समवन। कभी कभी हम क्या हो जाता है, एग्रेशन में आ जाते हैं और सामने वाले के विचार को डोमिनेट करने लगते हैं, गलत बात है वो। एंड डोंट इंटरप्ट, कभी कभी बड़ी गंदी आदत होती, कोई अच्छा इंटरप्ट उसको करो जो बोल ही नहीं पा रहा है, उसको इंटरप्ट नहीं कहते, उसको होता है संभालना जीडी के अंदर। बट जो अच्छे से थॉट्स रख रहा है, आपने उसको बात सुना नहीं, खट्टे से रोक दिया, तो ये सब आपके लिए गलत फीडबैक देंगे और आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, अब ये जानना भी जरूरी है कि सर क्या क्या हमें इस समय करना चाहिए जिससे हम एक बेहतर तैयारी की ओर बढ़ पाए। तो सबसे पहले चीज़, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नोबडी एल्स विल वर्क फॉर दैट ओवरऑल। आप ये आशा करके बैठे हो कोई रॉकेट साइंस आएगा, छड़ी घुमाएगा, तो केवल बकवास है, उन बातों का कोई मतलब नहीं बेटा। आपने अभी तक जो सफलता पाई है, मैं बहुत ऑनेस्टी से बोलता हूँ, वो अपने दम पे पाई है। रीड लॉट ऑफ बुक एंड मैगजीन बिकॉज नो अल्टरनेटिव ऑफ नॉलेज, बिकॉज दिस इज अ टाइम टू फोकस ऑन द न्यूज़पेपर। कहते हैं कि अगर दुनिया में हर चीज़ का एडिक्शन है तो एक एडिक्शन 5 रुपये का और डाल लो जिंदगी में, वो है न्यूज़पेपर पढ़ने का एडिक्शन बेटा। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है एक बेहतर इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाने में, बट वो इंग्लिश न्यूज़पेपर आपका होना चाहिए। प्रैक्टिस बॉडी लैंग्वेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वट एवर रॉन्ग बॉडी पोस्चर्स वी हैव, तो बाय द प्रैक्टिस वी कैन इम्प्रूव इट। हम उसको प्रैक्टिस के माध्यम से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिरर्स में आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या बॉडी जेस्चर आपके गलत हैं। एमंग द ग्रुप ड्यूरिंग डिस्कशन आप इन्वॉल्व होइए और जो चीज़ें गलत हों उनको बोलिए, या तो रिकॉर्ड करें या तो आपको कोई एसेसर खड़ा हो बताने के लिए। जैसे एमकेसी परिवार में हर चीज़ को बहुत ही रियल तरीके से आपको बताया जाता है, जिससे कि आप में उन सारी चीज़ों की खामियां हम खत्म कर पाएं जो आपके छोटे छोटे कारण असफलता का कारण बन जाते हैं। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड रिकॉर्ड योर परफॉर्मेंस, ये तो मैं स्टार्टिंग में बोला, अभी भी मैं कह रहा हूँ। ज्वाइन क्लासेस फॉर द बेटर एंड रियल एक्सपोजर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू कम विद दैट कैंपस विच गिव यू रियल एक्सपोजर। आपको ऐसे कैंपस का हिस्सा होना चाहिए जिससे आपको रियल एक्सपोजर मिल सके, और इंडिया में इकलौता सेंटर है, एंड दैट इज मेजर कल्सी क्लासेस। बात को मैं गर्व से कहता हूं, दहाड़ के कहता हूं, नो अदर ऑप्शंस। मे बी पीपल क्रिएट ग्लैमर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट वन थिंग अंडरस्टैंड कि रियलिटी एमकेसी ही परिवार है, क्योंकि हम हर सेगमेंट में स्ट्रांग हैं। हम आपके पीएफटी के लिए बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपके एसआरटी के लिए बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपके जीडी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन करने के लिए बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, और फाइनली हम आपके मेडिकल के लिए भी इंडिया में इकलौते ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से। आते हैं, कीप एनालाइजिंग योर मिस्टेक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वन समबडी इज ट्राइंग टू टेल यू द मिस्टेक तो उस पर एरोगेंट मत हो जाओ। पॉसिबल जीडी टॉपिक फॉर कमिंग फेज टू एग्जामिनेशन, नोट कर लीजिए, पेन पेपर उठा लीजिए फटाफटा। ई कॉमर्स, जिस तरह से कोविड सिचुएशंस आई है तो आखिर ई कॉमर्स का क्या स्कोप बढ़ा है।
रिजर्वेशन अहम टॉपिक है, जो कि अभी लेटेस्ट कुछ चेंजेज आने की वजह से EWS कैटेगरी को ऐड करने की वजह से बहुत डिस्कशन का विषय बना हुआ है। कोविड-19 कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड ग्लोबल इकोनॉमी, दोनों प्रॉस्पेक्ट से टॉपिक रखने की कोशिश करेंगे। फार्मर बिल, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोज कॉन्स चैलेंजेस जो चला आ रहा है, आप देख रहे हैं 2020 से अभी तक कहानी चल रही है। बैन ऑन चाइनीज़ ऐप इन इंडिया, अगर आया कुछ टेक्निकल टॉपिक तो ये भी आने के चांसेस हैं, और कहाँ तक ये सही है, क्या हमें ऐसा करके रखना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, जिस तरह से सीडीएस के पद को इंट्रोड्यूस करना और टेक्निकली इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी को इम्प्रोमाइज़ करने की बात करना, मुझे लगता है एक बेहतर डायरेक्शन है, तो इस टॉपिक पे भी आप स्टडी करें। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया है, उसको भी बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश करें। ई लर्निंग, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिस तरह से देश में कोविड आई, जो हालात आए, देश ने पूरा का पूरा ऑफलाइन वर्जन ऑनलाइन में आया, और लकली बीइंग ए मेजर कलसी परिवार सबसे बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे MKC लर्निंग ऐप लेके, जहाँ बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट हम लोग बैठ के वैसे पढ़ रहे हैं जैसे क्लासरूम का हिस्सा बने हुए हों। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी आपको जानना है कि आखिर ई लर्निंग के क्या पॉजिटिव फैक्टर, क्या नेगेटिव फैक्टर रहे, और इसमें सब कुछ, इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एनालाइज करना होगा आपको। कोविड-19 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि ये चीज़ क्रमिक तौर पे बनी हुई है, तीसरी लहर फिर चौथी लहर। तो मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल इंडस्ट्री में बेहतर किया है, इस पर आपका स्टडी होना, अपडेट होना ज़रूरी है। बजट 2021 प्रोज एंड कॉन्स, जो भी बजट आया हमारा 2021 का, क्या प्रोज रहे, क्या कॉन्स रहे, क्या फार था, क्या अगेंस्ट था। सो पब्लिक सेक्टर बैंक भी प्राइवेटाइज, क्या जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है उनको भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि ये टॉपिक है जो आपके लिए ज़रूरी है। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ द वे टू इंप्रूव द नॉलेज एंड हाउ टू गेट द परफेक्शन अबाउट द टॉपिक। आई सजेस्ट यू वन थिंग वेरी स्ट्रांगली बेटा, कि आखिर टॉपिक पे कैसे परफेक्शन, कैसे कॉन्फिडेंस पाया जाए। तो रीड बोथ फार एंड अगेंस्ट द टॉपिक, इंक्रीज योर एक्सपोजर, फ्लेक्सिबिलिटी, थॉट, बेटर आइडियाज़ एंड टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज। जब आप फार एंड अगेंस्ट दोनों चीज़ें पढ़ते हैं ना बेटा, तो आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियर होता है। कभी कभी उसी टॉपिक पे जब आप सुनेंगे किसी का विचार तो अलग ओपिनियन होगा, फिर उसी टॉपिक पे दूसरे का विचार सुनेंगे तो आपका अलग ओपिनियन होगा। तो फॉर एंड अगेंस्ट दोनों सुनने से मुझे लगता है कि आप में एक रियल लीडरशिप का जन्म होता है, आपके थॉट में ग्रोथ होता है, आपके बेटर आइडियाज़ हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, बेहतर एक्सपोजर हो जाता है। और मुझे लगता है कि अल्टीमेट लीडर वही है जो सही गलत दोनों को बेहतर ढंग से समझ करके सही रास्ता चुने, और इस तरह की पढ़ाई जरूरी है। प्रैक्टिसिंग राइटिंग योर ओन रिपोर्ट्स एंड करंट टॉपिक विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स वेरी candidate are asking regularly to me कि sir what exactly we need to do for the improving the content and writing and communication skills on the topic। तो क्या था, uplifting किस चीज़ की हुई, तो दे आर स्टिल पुअर एंड नीड सपोर्ट फॉर द एजुकेशन जॉब फॉर विच रिजर्वेशन टू देम इज नेसेसरी। एज वी नो लॉट ऑफ कास्ट इज स्टिल, वो बहुत हैं SC/ST कैटेगरी में जो है शेड्यूल ट्राइब हैं, जो कि वाकई में बहुत डाउनफॉल में, अगर उनको रिजर्वेशन जैसी चीज़ ही दे करके हम आगे ला जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है, तो अपलिफ्टिंग के लिए हम रिजर्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड बेटा, रिड्यूसिंग पॉवर्टी टू लेस एक्सटेंड बट इट हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग टू रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज अगर उन्हें हम जो है अगर इस तरह से अपॉर्चुनिटी देते हैं रिजर्वेशन के माध्यम में हर क्षेत्र में, तो लाजमी सी बात है कि जो गरीबी का स्तर है ये केवल डायलॉग से तो खत्म नहीं होगा। देश में समानता लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें भी अपलिफ्ट किया जाए। मुझे लगता है पॉवर्टी को भी कम करने का एक रिजर्वेशन फैक्टर है गरीब वर्ग में। रिव्यूइंग बैरियर्स, रेसिज्म एग्जिस्ट इवन टू दिस डे, SC/ST डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट, जैसे एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ द ओनली एजुकेशन दैट कैन गेट द एम्प्लॉयमेंट कंट्रेरी टू वॉट द हाई कास्ट रिपोर्ट टू द बिजनेस। बट कहते हैं कि हर चीज़ के फार ही नहीं है, अगेंस्ट भी होती है। आप रिजर्वेशन को लेके क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, देखो मैं दोनों पक्ष अच्छे से रख रहा हूँ। अब दूसरा पक्ष मेरा ध्यान सुनना, इनइक्वालिटी, बिल्कुल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि आज जनरल कैटेगरी में हम लिटरली देखते हैं कि स्ट्राइविंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड हायर एजुकेशन। सेकंड, कि मोर डिमांड फॉर रिजर्वेशन बिकॉज एवरी कास्ट एंड माइनॉरिटी वांट्स इट नाउ, नो क्रेडिट to merit. What about the hard work of the general category? Discouraging. The general category is striving for job even after getting a degree. तो बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी मुद्दे, किसी टॉपिक को दिल से इंजॉय करें, दिल से समझें, देन यू विल क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट। तो आशा करता हूं कि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी, और यही एक तरीका है बेटा टू एंजॉय द टॉपिक, टू लिव द टॉपिक। व्हाट एक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू, जो भी एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं बेटा, ये प्रेशर नहीं है, ये आपके लिए इंजॉयमेंट है, एक जज्बा है, एक जुनून है, एक सच्चाई है, और इसी सच्चाई के साथ बड़े पॉजिटिव हैं यार। आप किसी के चक्कर में बैठ कर समय मत वेस्ट करिएगा बेटा, ये समय उठ खड़ा होने का है, लगने का है, खुद को प्रूव करने का है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि मेजर कलसी क्लासेस आपका सहृदय स्वागत करता है उस माहौल, उस एटमॉस्फेयर और उस क्रेडिबिलिटी को आपके सामने क्रिएट करने का, जो आपको एहसास कराएगा कि आखिर आप में क्या कमियां हैं, और समय देगा उनको बेहतर करने के लिए, ट्रेनिंग देगा उनको अप टू दिमाग बनाने के लिए, और फाइनली आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ऑफलाइन प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया है, बेहतरीन एक्सपर्ट टीम के साथ, बेहतरीन मटेरियल के साथ, बेहतरीन फिजिकल के साथ,
और बेहतरीन फोकस के साथ। बस ज़रूरत है बेहतरीन तरीके से आपको लगने का। हमने ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया है ज़बरदस्त तरीके से MKC लर्निंग ऐप पे आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए। तो बिल्कुल ये समय है बेटा उठ खड़ा होने का, लगने का और कुछ कर गुजरने का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबको, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आए हो। जैसे भी कुछ डाउट्स इंक्वायरीज हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आइए, अपनी बात रखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। देश का जितना भी हमारा एयरफोर्स का एस्पिरेंट है जो ऑब्वियसली एयरमैन बनने का सपना देखा है, उसको इस विजन एंड थॉट प्रोसेस से चलना है, तभी वो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।